कोटा का बहादुर भील बहुत साल पहले की बात है। कोटा के चारों तरफ घने जंगल, पहाड़ और चंबल नदी की गहरी घाटियां फैली हुई थीं। इन्हीं जंगलों में भीलों के कई गांव बसे हुए थे। भील लोग तीर कमान चलाने में माहिर होते थे और शिकार व जंगल पर ही उनका जीवन चलता था। इन्हीं गांवों में भीमा भील नाम का एक नौजवान रहता था। भीमा बहुत बहादुर और निडर था। उसकी आंखों में जंगल की आजादी और दिल में अपनी धरती की इज्जत बसती थी। उस समय कोटा पर एक राजा का राज था। राजा तो न्यायप्रिय था, परंतु उसके दरबार में कुछ लालची दरबारी और जमींदार थे जो जंगल के गरीब भीलों पर जुल्म ढाते थे। वे उनसे जबरन कर वसूलते, शिकार पर रोक लगाते और उनकी औरतों व बच्चों तक को परेशान करते। भीमा ये सब सह नहीं पाता। वह अपने गांव के बुजुर्गों से बोला, हम इस जंगल के बेटे हैं। हमारी धरती, हमारे पेड़, हमारे जानवर सब हमारे साथी हैं। अब हम अन्याय नहीं सहेंगे। धीरे धीरे भीमा ने आसपास के कई भील युवाओं को संगठित किया। रात में वे चंबल के किनारे अलाव के पास इकट्ठा होते और आजादी की बातें करते। उन्होंने कसम खाई कि अपने लोगों की रक्षा करेंगे। कुछ दिनों बाद एक जमींदार ने गांव की औरतों से अनाज छीनने की कोशिश की। तब भीमा और उसके साथियों ने धनुष बाण से उसका सामना किया। कहते हैं, भीमा के तीर की आवाज सुनकर ही दुश्मन कांप उठते थे। भीमा की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कोटा के राजा तक भी खबर पहुंची। राजा ने सोचा कि यह भील मेरे खिलाफ विद्रोह करेगा, लेकिन जब उसने असलियत जानी कि भीमा सिर्फ अपने लोगों की रक्षा कर रहा है और गरीबों को इंसाफ दिला रहा है, तब राजा ने